अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को तोशाखाना केस में जो है वो रिलीफ तो मिल चुका है, लेकिन अब देखना ये होगा कि तोशाखाना केस में जो उनको नाअहल किया गया था उनकी नाअहली बरकरार रहेगी इसके बाद, या फिर नाअहली भी उसी तरह से खत्म हो जाएगी जिस तरह से उनकी सजा तोशाखाना केस में मुअत्तल हुई है। या चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पास ये केस था और उन्होंने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है। अब फैसला सुनाने के बाद जो तहरीरी फैसला है वो भी सामने आ चुका है और तहरीरी फैसले में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं कि तोशाखाना केस की सजा मुअत्तल करने की बुनियादी वजह क्या है, या फिर उसके बाद क्या इमरान खान जो है वो अहल रहेंगे या नेक्स्ट इलेक्शन के लिए वो नाअहल रहेंगे। इस हवाले से भी कुछ अहम डेवलपमेंट तफसीली फैसले में हुई हैं। और उसके बाद एक बड़ी अहम बात यह है कि अब साइफर के अंदर गिरफ्तारी डाली गई है और अटक जेल में ही इमरान खान इस वक्त हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर इमरान खान को प्रोड्यूस करना है। और इस हवाले से भी है कि जो 5 अगस्त को उनको गिरफ्तार किया गया था और फिर जो कल 30 है यानी कि 30 को उन्होंने अदालत में पेश करना है, तो 25 दिन के बाद जेल में गुजारने के बाद 25 दिन इमरान खान कल पहली मर्तबा जो है वो मंजर आम पर आएंगे। अगर उनको जो स्पेशल अदालत इस्लामाबाद के अंदर बनाई गई है उसमें अगर लेकर आया जाता है तो चंद अहम नुकात तफसीली फैसले के मैं आपके सामने रखता हूं और उसके बाद फिर आपको यहां पर भी बताता हूं कि नाअहली क्यों खत्म नहीं होगी। इस हवाले से जो तहरीरी फैसला है उस तहरीरी फैसले में कुछ अहम नुकात हमारे सामने हैं। सबसे पहले जो तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तफसीली फैसला सुनाया है, उसमें उन्होंने लिखा है जनाब के ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जरूरी नहीं कि हर केस में सजा मुअत्तल हो जाए। इस केस में दी गई सजा कम दौरानिए की है और अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है, यानी कि उसको इस बात का हकदार होना चाहिए। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मंजूर करके 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके कराने पर भी है जमानत मिलती है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा है वो मुअत्तल की जाती है। और सजा मुअत्तल के हवाले से उन्होंने जो है वो कायम अली शाह केस का हवाला भी दिया और इस पर उन्होंने अपना तफसीली फैसला जारी किया है। लेकिन इस तफसीली फैसले में बड़ी ही एक अहम तरीन बात इस वक्त जो है वो हमारे सामने है कि क्या चेयरमैन पीटीआई को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा या नहीं, कि उनको उनकी जो नाअहली है क्या वो इस केस में ख़त्म हो जाएगी या फिर बरकरार रहेगी। इसमें मैं आपके सामने एक क्लास पढ़ता हूँ। ये जो 8 सफ़ों का तफसीली फैसला जारी हुआ है उसमें एक नवी क्लास जो है वो इस बात को वाजे कर देती है कि चेयरमैन पीटीआई की जो नाअहली है वो नाअहली बरकरार रहेगी, क्योंकि जो तफसीली फैसला जारी हुआ है उस तफसीली फैसले की मैं आपको एक उसकी जो 9 क्लास है वो पढ़ के सुनाता हूं। तफसीली फैसले में लिखा गया है कि द आर्गुमेंट्स रेज्ड बाय बोथ साइड्स as to the jurisdiction and other issues involve deeper appreciation of the matter which at the stage of suspension is not warranted। जुरिस्डिक्शन का मामला था। जुरिस्डिक्शन के मामले पर दोनों साइड से बड़े बोथ साइड से जो है वो यहाँ पर दलाइल दिए गए दोनों वकला की जानिब से, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बड़ा ही एक डीप मामला है, इसको देखना होगा। उसके बाद स्पेशली वेयर द सेंटेंस इज अ शॉर्ट वंस, हेंस through lengthy arguments were addressed by the parties, such questions are not decided and are left to be decided at the stage when the appeal is taken up for the एजेक्शंस पर इस पर बात की गई है। इसमें अगर चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन तफसीली फैसले में ये बात हमें बिल्कुल वाजे करती है कि नेक्स्ट इसकी तफसीली फैसले में ये बात लिखी गई है कि मतलब डीप जाके हमें इसकी वजाहत की ज़रूरत है कि आया ये सज़ा मुअत्तल की जाती है। लेकिन सज़ा मुअत्तल करने के साथ ही उन्होंने लिखा है कि ट्रायल कोर्ट की जो सज़ा दी गई है वो सज़ा का दौरानिया बहुत कम है, इसमें सिर्फ सज़ा मुअत्तल हुई है। इसमें नाअहली जो है वो इमरान खान की नाअहली बरकरार रहेगी। इसमें चेयरमैन पीटीआई को एक तरफ रिलीफ मिला है तो दूसरी जानिब
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपना आप भी दिखाया है, जो कि पहले वो हमेशा चेयरमैन पीटीआई के साथ करते आए हैं। और ट्रायल कोर्ट के अंदर जब ये ट्रायल चल रहा था और फिर उसके बाद पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से जब हाई कोर्ट के अंदर अपील दायर की गई और 7 से 8 मुख्तलिफ अपीलें थी, जिसमें जुरिस्डिक्शन का मामला था, जिसमें जो है वो जज हमायूं दिलावर पर अदम एतमाद का इजहार किया गया था, जिसमें उनकी फेसबुक पोस्टों के हवाले दिए गए थे, ऐसी कोई 7-8 दरख्वास्तें थी जिन पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है वो समाअत करनी थी, लेकिन वो समाअत नहीं करते थे। वो ज़ाहिर है मसरूफ़ होते थे, वो कभी बीमार हो जाते थे, कभी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं आते थे। तो अब तफसीली फैसले के अंदर भी हम कह सकते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक ने जो है वो इमरान खान की नाअहली ख़त्म नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सज़ा ख़त्म की है। नाअहली बरकरार रहेगी। हाँ, जो तोशा खाना है, तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तोशा खाना का जो केस है वो इस वक्त टोटली जो है वो उसकी सजा जितनी भी थी वो खत्म हो चुकी है। लेकिन देखना ये है कि अच्छा, एक बात यहाँ पर बड़ी अहम है कि जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम है, लीगल टीम पर बहुत सारे एतराज़ात हैं। हम भी सारा दिन कोर्ट के अंदर होते हैं, हम चीज़ें देखते रहते हैं। अब जैसे ही कल फैसला गुज़िश्ता समाअत में महफूज हुआ था, तो उस वक्त पीटीआई की लीगल टीम को चाहिए था कि वो उस वक्त इमरान खान की बाकी केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की जो दरख्वास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर देते, कि अगर वो समाअत के लिए कल भी मुकर्रर ना होती तो आज तो मुकर्रर हो जाती। यानी कि अगर गिरफ्तारी से रोकने की इस्तदा उसमें की जाती और गुज़िश्ता समाअत के बाद ही जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी जाती, तो शायद हो सकता था कि आज वो समाअत के लिए मुकर्रर होती और इमरान खान को साइफर केस में दोबारा गिरफ्तार ना किया जाता। लेकिन ये पीटीआई की लीगल टीम है, उसकी एक आप कह लें कि नाअहली है कि कल उन्होंने फैसला जब महफूज हुआ था, उस वक्त फैसला महफूज होते वक्त उन्होंने जो है वो दरख्वास्त दायर कर देनी थी। लेकिन आज जब ये महफूज शुदा फैसला सुनाया गया है, उस फैसले से तकरीबन 1 घंटा कबल ये दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त पर अभी ये समाअत के लिए भी मुकर्रर नहीं हुई कि इमरान खान को बाकी केसेस में गिरफ्तारी से रोका जाए। ज़ाहिर है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई थी, तोशा खाना में जो है वो ख़त्म हुई सज़ा, और दूसरी जानिब उन्होंने साइफर में गिरफ्तारी डाल दी। साइफर में गिरफ्तारी डालते हुए जो रिटर्न ऑर्डर जारी किया गया था, उस रिटर्न ऑर्डर में लिखा गया था कि 30 अगस्त तक वो जुडिशल रिमांड पर हैं और 30 अगस्त को उनको इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। साइफर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो उन पर मुकदमा दर्ज है कि जो साइफर है, साइफर को लीक करने के हवाले से और साइफर की जो अहम तफसीलात हैं वो गैर मजाज अफराद तक पहुँचाने का मामला है। इमरान खान को कल इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में पेश किया जाएगा और उस खसूसी अदालत में चेयरमैन पीटीआई जो है वो अपनी गिरफ्तारी के बाद 25 दिन के बाद जो है वो मंजर आम पर आएंगे। 25 दिन के बाद हम उन्हें देखेंगे कि वो किस हाल में हैं। जिस तरह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान बहुत दबाव में हैं, वहाँ पर कुछ खा नहीं रहे, बहुत परेशान हैं और जेल में उन्हें जो है वो रहना पसंद नहीं है, वो चाहते हैं मैं खुली फिजाओं में रहूं, व्हाट्सएवर जो भी एक अपना ये नून लीग लीगी मीडिया कर रहा है सारा कुछ इस हवाले से। लेकिन कल देखते हैं कि इमरान खान इसमें क्या किस हाल में होते हैं। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा क्या ये सारी चीज़ें दुरुस्त हैं कि जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो जेल में परेशान है, जेल में बड़े डरे हुए हैं, हर किस्म के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप भी अपनी राय से जो है वो मुझे बताइएगा। कल के लिए मुझे दी इजाज़त। कल इंशाल्लाह जो हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत है उसके बाहर से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।